हायर पोटेंशियल टैप ऑन किए, लोअर पोटेंशियल जहाँ पे पानी निकला वो जो रूट है समझ गए ना, वो पानी के लिए रूट, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का रूट जहाँ पे फ्यूज को सीरीज में कनेक्शन किया गया है। तुम बाद में जानोगे सीरीज कनेक्शन क्या है। ये कंज्यूम करेगा, क्या कंज्यूम करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक हीटर, जब इलेक्ट्रिक हीटर में करंट फ्लो करता है तो जो कॉइल है वो ग्लो करता है। यहाँ पे देखो एरो मार्क दिया गया है, ठीक है ना, एरो मार्क दिया गया है। और ये जो सिंबल है सोर्स ऑफ सप्लाई। इस सूर्य मित्र ट्रेनिंग प्रोग्राम रे आमे पिला मानकु सोलार पीवी इंस्टॉल रे शिक्षा ट्रेनिंग दिया जाउची। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम टी भारत सरकार तरफ पूरा फ्री रे ही दिया जाउची। तांकर रहिबा खाइबा टी शर्ट बुक सब किछि आमे माने फ्री रे करूचू। जो माने आईटी फिटर इलेक्ट्रिशियन वेल्डिंग डिप्लोमा मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक जो माने पास आउट अछंती सेही मानकु आमे माने ई ट्रेनिंग रे प्रोवाइड करी से मानकु जॉब स्कोप मध्य दउछु। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? जिस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सर्किट को प्रोवाइड किया जाता है या फिर प्रिपेयर किया जाता है उससे जुड़े बहुत कुछ डिवाइस का कनेक्शन किया जाता है, जैसे कि सोर्स ऑफ सप्लाई हो, कंट्रोलिंग डिवाइस, कंज्यूमिंग डिवाइस या फिर सेफ्टी डिवाइस। तो इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे, उससे जुड़े डिफरेंट पार्ट्स या फिर जो डिवाइस का कनेक्शन किया गया है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा उनका क्या है काम, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो आप फिगर देख रहे हैं या फिर जो ड्राइंग आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइस को कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले क्या है? सोर्स ऑफ सप्लाई, जहाँ पे जो हम लिखे हैं नंबर 1। सोर्स ऑफ सप्लाई में आइदर डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई है या फिर एसी सोर्स ऑफ सप्लाई है। जो हमारा घर में आता है इलेक्ट्रिक करंट वो होता है एसी सोर्स ऑफ सप्लाई। लेकिन आप जो फिगर के माध्यम से देख रहे हैं वो है डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो दूसरा डिवाइस है वो है सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। ये एक फ्यूज का ड्राइंग है। सेफ्टी डिवाइस का काम क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक सर्किट है अगर वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो सर्किट जल जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। तो सर्किट को सेफ रखने के लिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ एक फ्यूज को कनेक्शन करते हैं, जहाँ पे फ्यूज को सीरीज में कनेक्शन किया गया है। तुम बाद में जानोगे सीरीज कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है और कैसे होता है, ठीक है। आगे तुम ग्रेजुअल जानोगे। उसके बाद सर्किट का जो तीसरा डिवाइस है वो है कंट्रोलिंग डिवाइस। क्या कंट्रोल करेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सर्किट इलेक्ट्रिक करंट के लिए है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है वन वे स्विच। उसके माध्यम से हम सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं उसका मकसद रहता है कोई लोड को ग्लो करने के लिए। अगर वो वहाँ पे बल्ब होगा तो ग्लो करेगा, फैन होने से घूमेगा, हमें हवा देगा। तो वहाँ पे जो 4 नंबर में जो डिवाइस है वो है कंज्यूमिंग डिवाइस, ठीक है। ये जो डिवाइस है वो है कंज्यूमिंग डिवाइस। ये कंज्यूम करेगा, क्या कंज्यूम करेगा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और कंज्यूमिंग डिवाइस में हम नॉर्मली जो लोड का कनेक्शन करते हैं वो एक ट्यूबलाइट हो सकता है, एलईडी लाइट हो सकता है, फ्लोरोसेंट लाइट हो सकता है या फिर एक फैन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। हीटर देखे हो सब, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। जब इलेक्ट्रिक हीटर में करंट फ्लो करता है तो जो कॉइल है वो ग्लो करता है, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंट लोड को हम कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। उसके बाद नंबर 5, ये जो जितना डिवाइस तुम देख रहे हो उसको आपस में कनेक्शन करने के लिए कंडक्टिंग वायर का इस्तेमाल किया गया है। ये एक कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रिकल वायर है या फिर तुम उसे सप्लाई वायर कहते हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई वायर, ठीक है। वो या फिर उस वायर के माध्यम से ये सारे डिवाइस को आपस में कनेक्शन किया गया है। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए जो सब डिवाइस या फिर इक्विपमेंट का कनेक्शन है वो तुम समझ गए हो। इसके बाद यहाँ पे देखो एरो मार्क दिया गया है, ठीक है ना, एरो मार्क दिया गया है और ये जो सिंबल है सोर्स ऑफ सप्लाई, वहां पे एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और एक है नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो है हायर पोटेंशियल पॉइंट, सोर्स ऑफ सप्लाई या फिर डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई का हायर पोटेंशियल पॉइंट है, जहां से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू होगा और वो खत्म कहाँ पे होता है, नेगेटिव पॉइंट या फिर नेगेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई या फिर लोअर पोटेंशियल पॉइंट। घर में टैप देखे हो, घर में या फिर जहाँ पे तो टैप देखे होगे, जो टैप या फिर जो नल है जहाँ पे तुम पानी को खोलते हो ना, उसको कहते हैं हायर पोटेंशियल पॉइंट। पानी जहां तक जाएगा, जहां पे आखिर में पानी निकलेगा, वो होगा उसका लोअर पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। तो जो पानी के लिए जो पाथ था, जो इस पाइप के माध्यम से या फिर रास्ता से पानी गया, वो पानी का रास्ता था, उसी तरह से फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट। हायर पोटेंशियल टैप ऑन किए, लोअर पोटेंशियल जहाँ पे पानी निकला, वो जो रूट है समझ गए ना, वो पानी के लिए रूट, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का रूट। उसी बीच में अगर कुछ टैप होगा या फिर कुछ ज्यादा पानी आएगा तो कंट्रोलिंग होगा, जैसे बड़ा बड़ा पानी जो भेजते हैं टैंकी में, वो तो डायरेक्ट नहीं आता है ना, बीच में एक तो चाबी होता है लॉक करने के लिए, उस तरह से पानी को जैसे कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को भी कंट्रोल किया जाता है स्विच के माध्यम से। समझ गए? हाँ? तो आज हम डिस्कशन कर रहे थे, समझ रहे थे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, कितना सारा डिवाइस है, क्यों वो सब डिवाइस को कनेक्शन किया गया है, और आगे हम जानेंगे इससे जुड़े सीरीज सर्किट या फिर पैरेलल सर्किट क्या होता है। आगे टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के साथ साथ हाइप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।